बहुत ही अजीमुश्शान दिन है और ये महीना इसका भी कोई जवाब नहीं। सैयदुश्शुहूर शहर रमदान व आज़मुहा हुर्मतन ज़ुल्हिज्ज, यानी सारे महीनों में और तमाम महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है और अज़मत और हुर्मत और इज्जत के लिहाज से सबसे बड़ा दर्जा इसी ज़ुल्हिज्ज के महीने का है। और इस महीने की और इस महीने के 10 दिनों की खास तौर पर अजमत का अंदाजा आप यूं लगाएं कि कुरान कहता है वल फज्र व लयालिन अश्र, उस सुबह की कसम और 10 रातों की कसम। जानते हैं ये 10 रातें क्या हैं? उसी सुबह से जो लगी हुई 10 रातें हैं वही 10 रात मुराद है। यानी ज़ुल्हिज्ज का महीना जब से शुरू होता है और चांद निकलता है उससे लेकर 10 तारीख तक ये 10 दिन मुराद है। जैसा कि अहादीस में मज़कूर है, इमाम बैहक़ी ने और दुर्रुल मंसूर के अंदर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने भी इन अहादीस की तखरीज की है कि इस आयत में 10 रातों से मुराद यही 10 दिन हैं। बहरहाल मैं एक हदीस शरीफ सुनाकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हदीस शरीफ में है कि मा मिन अय्यामिन अल आमालु फीहा अफज़ल, हदीस का मफहूम यह है कि इन 10 दिनों के अलावा कोई और दिन नहीं जिनमें आमाल यानी नेक काम सबसे अफजल और बेहतर हों। यहां तक कि पूछा गया या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं। इन 10 दिनों में जो आमाल और नेक काम किए जाएं इनका मुकाबला जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं कर सकता। फरमाया हाँ, एक सूरत है कि बंदा जिहाद में अपनी जान और माल के साथ निकले और वापस कुछ भी ना लाए, ना जान वापस आए और ना माल। बहरहाल कुर्बानी के ताल्लुक से मुझे कुछ चंद बातें करनी है, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और ऐसे ही हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की। वकदालिका जअलना वकदालिका लिउम्मतिन जअलना मनसकल। मैं आयत का तर्जुमा बता रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया ऐसे ही हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो अल्लाह के दिए हुए बेजुबान जानवरों पर अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लें। फिर आगे क्या आया? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा माबूद एक माबूद है तो उसी के आगे सर झुकाओ। फलहु अस्लिमू, उसी के आगे सर झुकाओ। और फरमाया ऐ महबूब, तवाज़ो और इनकिसारी वालों को खुशखबरी सुना दो। इसी आयत में आगे चलकर फरमाया लन यनालल्लाह
लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह के यहां इन जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, वलाकिन यनाल अत्तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहां जो चीज पहुंचती है वो है तुम्हारी परहेजगारी, वो है तुम्हारी परहेजगारी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो करें और कुछ अहम और जरूरी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये कुर्बानी एक पुरानी परंपरा है। ये कुर्बानी पिछली उम्मतों से होती चली आ रही है। ये कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से होती चली आ रही है। कुरान पाक के गालिबन 6 या 7वें पारे में है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे का वाकया, हाबिल और काबिल। उन दोनों से कहा गया कुर्बानी पेश करो, तो कुर्बानी पेश की गई। पहले आग आती थी आसमान से, जिसकी कुर्बानी वो आग जलाकर खत्म कर दे तो वो मान लिया जाता था कि कुर्बानी कबूल हो गई। बहरहाल हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई। पूरा वाकया मुख्तसर ये कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। कहने का मतलब यह है कि कुर्बानी एक पुरानी इबादत है। कुर्बानी एक अहम फरीजा है और ये कुर्बानी हर ईमानदार उम्मत देती चली आ रही है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि हमने ऐसे ही जैसे तुम पर कुर्बानी लाजिम की, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुर्बानी पेश करो, कुर्बानी पेश करो। इस कुर्बानी को दीन का शिआर बताया, वल बुद्न जअलनाहा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया ये बड़े जिस्म का जानवर हमने इसको अल्लाह का शिआर बनाया, अल्लाह की निशानी बनाई। ये कुर्बानी इस्लाम का शिआर है। ये कुर्बानी एक पुरानी इबादत है। ये कुर्बानी पिछली उम्मतों से होती चली आ रही है। लेकिन कुफ्फारे मक्का में एक अलग दस्तूर था। क्या था? वो जानवर को ज़बह करके गोश्त को बुतों के आगे डालते और उसका खून काबे की दीवारों से लेप देते। जब इस्लाम का दौर आया, मुसलमानों ने चाहा कि हम भी ऐसा करें, उन्हें रोक दिया गया और कुरान की आयत उतर गई, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। ऐ लोगो, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, न उसका खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुमने कितनी तकवा और परहेजगारी के साथ ये कुर्बानी पेश की है। तुम्हारे अंदर खुलूस कितना है, तुम्हारे अंदर तवाज़ो कितनी है। तुमने सिर्फ अल्लाह की रजा चाहने के लिए ये कुर्बानी दी है या नामो नमूद के लिए? अल्लाह के यहां गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है, तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपको बताता चलूं, ये कुर्बानी का जो लफ्ज है ना, कुर्बानी का, इस्लाम तो इस्लाम, मुसलमान तो मुसलमान, गैरों के यहां भी इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। बल्कि इसकी वजह से 2 शख्स की जन्नत और जहन्नम का फैसला भी हो गया। इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान के अंदर हदीस की रिवायत की है। तारिक बिन शिहाब रावी हैं, वो कहते हैं कि मैंने सलमान से सुना। उनका बयान है कि 2 मुसलमान, 2 शख्स का गुजर उन लोगों के पास से हुआ जो अपने बुतों के आगे हाथ बांधे खड़े थे, अपने बुतों की इबादत में, पूजा में मस्त थे। उन्होंने दोनों मुसलमानों को पकड़ लिया और कहा, क़र्रिबा लि अस्नामिना,
उन्होंने कहा कि तुम हमारे बुतों के सामने कुर्बानी पेश करो, हमारे बुतों के लिए कुर्बानी पेश करो। इन मुसलमानों ने कहा ला नुशरिकु बिल्लाहि शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। लेकिन उन बुत के पुजारियों ने पकड़ लिया, यहां तक के कहा कर्रिबा लि अस्नामिना माशीतुमा वलौ काना जुबाबा, कहा तुम दोनों को तो हमारे बुत के लिए कुर्बानी देनी होगी, अगरचे मक्खी ही सही। क्या कहा? अगरचे मक्खी ही सही, कुर्बान तो करना होगा। तो इन दोनों में से एक ने दूसरे से कहा मां तारा, भाई आपका क्या ख्याल है? ये कुफार तो जिद में आ गए और बोल रहे हैं कि तुम्हें तो हमारे बुतों के सामने कुर्बानी देनी होगी, भले ही मक्खी पेश करो लेकिन कुर्बानी देनी होगी। तो एक ने दूसरे से कहा मां तारा आपका क्या ख्याल है? दूसरे ने कहा ला मुशरिकु बिल्लाहि शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। और ये कहकर उन्होंने बुतों के सामने कुर्बानी पेश करने से मना कर दिया। फकुतिला, वो शख्स को शहीद कर दिया गया। फदखलल जन्ना, तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। दूसरे ने कहा यार कौन सी बड़ी बात है? उसने यूं हाथ उठाया और फिर वो हाथ उठाया और अपने जिस्म से एक मक्खी पकड़कर यूं बुत के सामने पेश कर दिया और बुतों पर दे मारा। तो फिर उसको छोड़ दिया गया और कत्ल नहीं किया गया उसे। फदखल नार, वो शख्स जहन्नम में दाखिल हो गया। यानी एक मक्खी की वजह से दो इंसानों के जन्नत और जहन्नम का फैसला हो गया। और यहां पर लफ्ज एक आया कर्रिबा लि अस्नामिना कुर्बानन, कुर्बान का लफ्ज आया। इससे पता चलता है कि ये लफ्ज कुर्बानी एक पुरानी चीज है जो साल हा साल से लोगों में इस्तेमाल होता चला आ रहा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाँ किसी ने इसका नाम कुछ और दिया, किसी ने इसको कुछ और नाम दिया, मुसलमानों ने इसको कुर्बानी नाम दिया। और ये सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर जानवर को ज़बह करते हैं और खालिस अल्लाह की रजा के लिए। ये कुर्बानी क्या है? हजरत ज़ैद इब्न अरकम ने पूछा मा हाज़िहिल अज़ाही, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या है? क्या अर्ज किया? या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां क्या है? मेरे आका ने फरमाया सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। क्या फरमाया? ये कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज किया मा लना फीहा, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां हम हजरत इब्राहीम की सुन्नत के तौर पर अदा करेंगे अल्लाह के लिए, हमें मिलेगा क्या? इन पर क्या सवाब मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियां हम अगर दें तो हमें मिलेगा क्या? क्या सवाब मिलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया बिकुल्ली शारतिन हसना, हर बाल के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। अब सहाबा ने एक दूसरा सवाल किया कि ये बाल बकरियों के जिस्म में तो बहुत है, लेकिन उससे भी ज्यादा भेड़ के जिस्म में होते हैं, ऊन। तो पूछा या रसूल अल्लाह ऊन का क्या? फरमाया वहां भी हर बाल के बदले में एक नेकी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं या अय्युहन नास, ऐ लोगो दहू व तीबू बिहा नफ्सा, ऐ लोगो ये कुर्बानी करो और कुर्बानी करो और अल्लाह के लिए करो, इत्मीनान कल्बी के साथ, साफ दिली के साथ कुर्बानी करो।
क्योंकि फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे क्या, मा मिन अब्दिन युवज्जिहु बिउज़हियतिही इलल क़िबला, फरमाया कि बंदा जब अपनी कुर्बानी के जानवर को जमीन पर लिटाता है और उसका रुख किबला की तरफ करता है, तो फिर होता क्या है, जब बंदा जानवर को जमीन पर लिटाकर उसका चेहरा किबला की तरफ करता है, तो फरमाया फ़इन्न दम यक़अउ फ़ित्तुराब, देखने में तो ऐसा लगता है कि खून जमीन पर गिर रहा है, लेकिन फ़इन्नमा यक़अउ फ़ी हिर्ज़िल्लाह, याद रखो देखने में तो खून जमीन पर गिरता है लेकिन वो अल्लाह की हिफाजत में गिरता है। क्या फरमाया, वो खून अल्लाह की हिफाजत में गिरता है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, या फातिमा क़ूमी फशहदी, खड़ी हो जा अपने कुर्बानी के जानवर के सामने, अपनी कुर्बानी के जानवर के सामने खड़ी हो जा। क्यों? मेरे आका ने फरमाया फ़इन्ना बिअव्वली क़तरती दमिन युग़फ़रु लकी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी कुर्बानी के जानवर के सामने खड़ी हो जा, क्योंकि इस कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये शान और ये नेमत सिर्फ आपके घर वाले के लिए है या कयामत तक सारी उम्मत के लिए? यानी खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, ये नेमत सिर्फ आपके घर वाले को मिलेगी या फिर कयामत तक आने वाली आपकी सारी उम्मत को ये नेमत मिलेगी? मेरे आका ने फरमाया ये नेमत मेरे घर वाले के लिए भी है और कयामत तक मेरी उम्मत, आने वाली उम्मत जो भी कुर्बानी करेगी तो फिर उसके खून का पहला कतरा गिरते ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। लेकिन कुर्बानी के लिए एक जो अहम शर्त है, अहम शर्त, जहां इसकी बशारत दी गई, अल्लाह ने फरमाया फलहू अस्लिमू, अल्लाह के आगे सर झुकाओ, वो बशरिल मुखबितीन, और तवाज़ु और इनके सारी वालों को खुशखबरी सुना दो। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के यहां वही कबूल है जिसमें खुलूस है, और खुलूस और कबूलियत इन दोनों में चोली दामन का साथ है। समझ में आ रही? इन दोनों में चोली दामन का साथ है। जहां इखलास वहां कबूलियत। और ये मैं नहीं कहता बल्कि रिवायत में ऐसा ही आया। इमाम इब्ने अबी दुनिया की एक किताब है अल इखलास व निया, ये इमाम इब्ने अबी दुनिया की किताब है, उसके अंदर इखलास पर बहुत सारी रिवायतें हैं। उन्हीं में एक रिवायत ये भी है कि इखलास और कबूलियत के बीच में चोली दामन का साथ है। इन दोनों में कभी जुदाई नहीं होती। जहां इखलास वहां कबूलियत। बंदा अगर मुखलिस होकर 2 रकात नमाज पढ़े तो सारी रात बगैर इखलास के खड़े रहने से ये 2 रकात नमाज जो इखलास के साथ पढ़ी जाए बहुत बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब कहा, अल्लाह जिसको कबूल करता है वो कलील नहीं होता, और अल्लाह जिसको कबूल ना करे फिर कलील वही होता है, अगरचे वो देखने में बहुत हो। समझ आ रही? क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन,
अल्लाह सिर्फ तकवा वालों से ही कबूल फरमाता है, तकवा वालों से। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उसी किताब के अंदर अत-तवाज़ु व नियत के अंदर इमाम इब्न अबी दुनिया ने रिवायत की कि ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं 20-20 साल तक एक ही तकिया पर उसकी बीवी का भी सर और शौहर का भी सर 20 साल तक खुदा के खौफ से रोते रहे, लेकिन बीवी को खबर तक ना लगी कि ये रात को इनकी आंखों से खुदा के खौफ से आंसू बह रहे हैं। इखलास का ये आप जरा उस किताब को अगर पढ़ेंगे तो हैरत में रहेंगे कि किस इखलास के साथ हमारे बड़ों ने जिंदगी गुजारी। और आजकल हर चीज में दिखावा, जब तक दिखावा हो ही ना तब तक इनका काम मुकम्मल ही नहीं होता। हर चीज में दिखावा। आप एक शादी को देख लें, हर चीज में दिखावा। लोग कुर्बानी का जानवर, बड़े बड़े जानवर लेकर नुमाइश करते हैं और फिर हमारा जानवर बहुत तगड़ा। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामिईन, कुर्बानी नुमाइश के लिए नहीं होती, बल्कि कुर्बानी के अंदर एक अहम शर्त है इखलास। इखलास का मतलब होता है सिर्फ अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा चाहने के लिए कुर्बानी करें। जब अल्लाह की रजा चाहने के लिए कुर्बानी होगी तो हदीस के मुताबिक, इस हदीस में तो यह आया ना कि खून का कतरा गिरते ही सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। दूसरी हदीस में यह है कि खून का कतरा गिरता बाद में है, अल्लाह कबूल पहले फरमा लेता है, अल्लाह कबूल पहले कर लेता है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इअमलू कलीला तुजज़ौ कसीरा। ऐ लोगों, ये कुर्बानी देखने में मामूली सी इबादत, काम थोड़े कर लो और अज्र ढेर सारा पाओ। काम थोड़ा और इसका बदला बेइंतहा। हदीस शरीफ में आया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बल्कि इसी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के बाल, उसके सींग, उसका खुर, यहां तक के एक रिवायत में मैंने पढ़ा फरसुहा, उसका गोबर भी, क्या फी मीज़ानिल अब्द यौमल क़ियामा, ये सारी चीजें कयामत के दिन उस बंदे के नामे आमाल में मीज़ान में रखा जाएगा और तौला जाएगा। ये सिर्फ उसी के लिए नेमत है जो कुर्बानी खुलूस के साथ करे अल्लाह की रजा के लिए। समझ में आई? हदीस शरीफ के मुताबिक कुर्बानी का जानवर अपने बाल, अपने खुर और अपनी सींग, इन सब के साथ आएगा, बल्कि पुल सिरात में पार करने का जरिया भी बनेगा। और ये सारी चीजें, उसके खुर, बाल, सींग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बंदे के नामे आमाल में, बंदे के मीज़ान और तराजू में जिसमें नामे आमाल तौला जाएगा, ये सारी चीजें रखी जाएंगी और फिर बंदे के नामे आमाल वजनी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हदीस शरीफ में क्या आया? यहां लोग मुसलमान, इन्होंने हर चीज को तबीयत में ढाल लिया है और कुर्बानी को भी एक रस्म बना दिया। मैं कुछ बातें आपके सामने अभी करूंगा, बात खत्म करने से पहले एक हदीस सुन लें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहले इस हदीस को सुन लें फिर मैं बताता हूं। फरमाया, मन वजदा साअतन फलम युज़ह, मन वजदा साअतन युज़ही फलम युज़ह फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। एक रिवायत में यह अल्फाज है, मन वजदा साअतन लअन युज़हिया फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। फरमाया कि जिस इंसान को गुंजाइश हो कुर्बानी करने की और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, फरमाया ईद के दिन वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए।
क्या फरमाया? ईद के दिन वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। इतना ही नहीं, इसका माना है फला यक़रबन्ना मुसल्लाना का माना है कि ईद के दिन हमारे ईदगाह के हरगिज करीब ना आए, बिल्कुल करीब ना आए। ताकीद के साथ मेरे आका ने फरमाया, ये नून ताकीद के साथ इस सेगे का इस्तेमाल हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अब आप जरा देखिए, वैसे अब का रवाज और चलन यह है कि जो पूरा रमजान सांड की तरह से फिरता रहेगा, खाता रहेगा, सबसे पहले ईद की तैयारी वही करेगा। ऐसा ही है ना, सबसे पहले ईद की तैयारी वही करता है। नए कपड़े का टेंशन, नए जूते की फिक्र, हाँ दुनिया भर की टिप टाप की फिक्र सबसे ज्यादा उसी को है। जबकि ईद की नमाज सिर्फ रोजेदारों के लिए, रोजेदारों के लिए, और ये पूरे महीने की उजरत है, पूरे महीने की मजदूरी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल यही हाल कुर्बानी का है। अच्छा, कुर्बानी के ताल्लुक से हमारे समाज में तरह तरह की रस्में इजाद हो गई हैं। जैसे अगर परिवार में 10 लोग हैं, 10 सदस्य हैं एक घर में, मान लो माँ बाप 2 और बेटे 8 हैं, या 4-5 हैं, औलाद हैं, बेटे 4-5 और माँ बाप तो 6 हो गए, या किसी घर में इससे ज्यादा या कम। तो वो ये समझते हैं कि एक बकरा खरीद लो और बाप के नाम से कर दो और सब बरीउ जिम्मा। ऐसा नहीं है, मैं मसला बिल्कुल साफ करके जा रहा हूं। कुर्बानी, आज मेरे पास एक शख्स आया एक मसला पूछने के लिए, कुसुमखोर की बात है कि मौलाना साहब एक बकरा खरीदा 26,000 में, और फिर घर में कुल 8 लोग हैं, एक बकरा खरीदा 26,000 में। इससे पहले भी आया था मसला पूछने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि आप सब लोग साहिब निसाब हैं? बोले हाँ। हमने कहा कि 8 कुर्बानी आपके घर में 8 कुर्बानी फर्ज है, वाजिब है। सब साहिब निसाब है तो सब पर वाजिब है। तो उस दिन बात समझ में आ गई, आज दोबारा आया मसला पूछने के लिए। बोले मौलाना साहब आपकी बात समझ के वो 26,000 में जो बकरा लिया था ना, उसको बेच दिया। जो कुर्बानी के लिए 26,000 में लिया था बकरा, उसको बेच दिया। कितने में? 28,000 में। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, ये रियल में 28,000 में। और 28,000 में बेचकर 30,000 में एक पड्डा ले आया। अब जैसे ही बेचा उसको 28 में और एक 30,000 में पड्डा ले आया, पूरे समाज में चक बात फैली है। ये देखो कुर्बानी का जानवर 26,000 में खरीदा, 2,000 मुनाफा कमाया, तुम्हें तो 2,000 सदका करना पड़ेगा। अब वो भागे मेरे पास आए, मौलाना साहब मसला बताओ। फिर लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैंने उनसे कहा अच्छा बताओ, जिस लड़के ने ये 26,000 में कुर्बानी के लिए लिया था बकरा, क्या वो साहिब निसाब था? बोले हाँ। मैंने कहा साहिब निसाब का मतलब समझे? बोले नहीं। तो मैं उसको कहा कि अच्छा साहिब निसाब का पहले मतलब समझ लो। साहिब निसाब वो शख्स होता है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, पूरी बात सुनिएगा, 52.5 तोला चांदी का मालिक हो या 7.5 तोला सोना, या अगर इतना ना हो तो कुछ सोना कुछ चांदी। मिसाल के तौर पर 2-3 तोला सोना और 1-8 तोला चांदी। तो अब सोने को अगर चांदी बनाया जाए तो 2 तोला सोना जाकर 3 लाख में बना, और 2.5 लाख रुपए किलो चांदी है, 2,60,000 रुपए, और 52.5 तोला चांदी कितना होता है? ऐसे ही 600 ग्राम कुछ मिलीग्राम। 600 ग्राम चांदी की कीमत कितनी है? तो आप आधा किलो से 100 ग्राम ज्यादा, 2,60,000 में कितना हो गया भाई? किसी का गणित मजबूत है? बताओ कितना हुआ?
600 ग्राम चांदी की कीमत कितनी हुई? 2,60,000 रुपए किलो है। 600 ग्राम चांदी की कीमत कितनी हुई? 142। अच्छा, 1,42,000। चलो 42,000 मान लिया, 1,42,000। मेरी बात समझिएगा, साहिब निसाब कौन होता है? फिर जब ये समझ जाएंगे आप, अपने अंदर झांकिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों में, कि क्या हमारे घर में साहिब निसाब हैं या नहीं। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। या 52.5 तोला, 52.5 तोला का मतलब समझे ना, 600 ग्राम कुछ मिलीग्राम है ना। तो आपने उसकी कीमत लगाई 1,42,000, 50,000 मान लें, वो मिलीग्राम लगा के 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए का जो मालिक हो जाए वो साहिब निसाब है। चाहे उसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, या अगर इतना इतना न हो तो थोड़ी चांदी थोड़ा सोना, दोनों को अगर मिलाया जाए तो 1.5 लाख कीमत हो जाए। या अगर इतना दोनों को मिला के भी इतनी कीमत नहीं होती तो फिर देखेंगे कि कुछ बैंक बैलेंस है कि नहीं। मान लो सोना चांदी दोनों को मिलाया तो 1 लाख पहुंचा, और फिर 50,000 रुपए बैंक में उसको मिलाया तो 1.5 लाख हो गए, फिर साहिब निसाब हो गया। अब साहिब निसाब होने के बाद उस पर कुर्बानी वाजिब, यानी आजकल 99% घर की औरतें वो तो साहिब निसाब हैं ही हैं, क्योंकि 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी हर औरत के पास है ना, हर औरत के पास है। तो हर घर की औरत तकरीबन साहिब निसाब है, हर घर की औरत। लेकिन इनके नाम से कुर्बानी, और ये बहुत कम कुर्बानी कराती है, और इनके नाम से कुर्बानी बहुत कम होती है। अच्छा सुनिए पूरी बात। उसके बाद मान लो 4 बेटे हैं, चारों की शादी हुई, 4 बहू हुई, उनके पास जाहिर सी बात है कुछ तोले सोना चांदी तो है, 1.5 लाख की मालियत के बराबर जेवर है, कुर्बानी वाजिब। चारों लड़के पर भी कुर्बानी अगर वाजिब है तो 8 हो गई। अगर माँ बाप के पास भी इतने हैं तो 10 कुर्बानी हो गई। तो अब उसको हर साल अगर वो मालिक हो इतने के तो हर साल कुर्बानी करानी होगी, और 10 कुर्बानी करानी होगी। अच्छा अब ये साहब आए कि मौला साहब मैंने 28,000 में बेचा, 26 में खरीदा था, 28 में बेचा, 30 में पट्टा ले लिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपए ज्यादा बेचा तो इन 2,000 का सदका करना पड़ेगा, मसला क्या है? मैंने बताया आपका बेटा साहिब निसाब था, बोले था। तो मैंने कहा कि जो साहिब निसाब होता है उस पर एक कुर्बानी वाजिब है। क्या है? कुर्बानी के दिनों में उस पर एक कुर्बानी वाजिब है, ठीक है। चाहे वो बकरा हो, चाहे बड़े जानवर में एक हिस्सा हो, चाहे वो 10 बार जानवर खरीदे बेचे, 10 बार मुनाफा कमाए, 10 बार कुर्बानी के नाम से जानवर बेचे खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साहिब निसाब है तो कुर्बानी के दिनों में उस पर कुर्बानी वाजिब है। आपके बेटे ने जो कुछ किया, 26,000 में खरीदा था, 28 में बेच दिया, 2,000 रुपए मुनाफे में, फिर 30 में पट्टा खरीद लिया, ये सब जायज है क्योंकि आपका बेटा साहिब निसाब है। फर्ज करो मिसाल के तौर पर हम साहिब निसाब नहीं है, अगर यही काम हम करें, यानी एक जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीदें, तो अब हमारे ऊपर उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम है। जिस जानवर को मैंने कुर्बानी की नियत से खरीदा उस जानवर को बेच नहीं सकते। अब हमारे ऊपर उसी जानवर की कुर्बानी लाजिम है। अगर बेच दिया और मुनाफे में बेचा तो जितना मुनाफा हुआ उसको सदका करना लाजिम है। ये मसला किसके लिए है? जो साहिब निसाब नहीं है। इसको ऐसे समझें जैसे नफल नमाज है। नफल नमाज हमारे और आपके ऊपर लाजिम है क्या? वाजिब है क्या? नहीं ना। अगर पढ़ ले तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, लाजिम तो है नहीं। समझ में आई ना? लाजिम नहीं है। कब तक? जब तक
नफल नमाज को आपने शुरू नहीं किया, और जैसे ही नफल नमाज एक बार शुरू कर लिया, नीयत बांधी, अब वो लाजिम हो गई, उसको पूरी करनी ही करनी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईद मिसबाही साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर। अब हजरत की आमद हो चुकी है, मैं इन्हीं के इंतजार में था। अब हमारी गुफ्तगू बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है, बस 2-4 मिनट के बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। तो मेरी बात समझ में आई? नफल नमाज हमारे और आप पर वाजिब नहीं है, इख्तियार है, चाहे तो पढ़ें चाहे तो ना पढ़ें। लेकिन जब एक बार शुरू कर दें, अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये नफल है, तोड़ दें नियत, घर चले जाएं। नहीं, जब शुरू कर दिया तब लाजिम हो गई, अब एंड करना ही करना है, पूरी 2 रकात नफल पढ़नी। अब इख्तियार खत्म हो गया। यही हाल यहां पर था, साहिब निसाब नहीं, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने जानवर को खरीद कर अपने ऊपर कुर्बानी लाजिम कर लिया, लिहाजा अब उसको उसी जानवर की कुर्बानी करनी होगी। अगर उसको बेच देता है तो जितना मुनाफा हुआ उसको भी सदका करना होगा। समझ में आई? लेकिन अगर साहिब निसाब ऐसे करे तो उसको सदका करना नहीं होगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, चाहे जो खरीदा कुर्बानी के नियत से, उसको बेच के दूसरा बकरा खरीद ले, चाहे उसको बेच के भैंसे में शामिल हो जाए, उसको बेच के ऊंट ले ले, उसको बेच के कोई दूसरा जानवर ले ले, चाहे कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, हर तरह जायज है, क्योंकि वो साहिब निसाब है, उस पर एक कुर्बानी वाजिब है कुर्बानी के दिन में। समझ में आ गई बात? बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सब जो रस्म है कि घर के एक फर्द ने दे दिया, सब समझते हैं कि घर के गार्जियन ने दे दिया, हम लोग तो बच्चे हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, गार्जियन ने दे दिया कुर्बानी, सब बरी जिम्मा हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि जो जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी लाजिम है। यहां तक के अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर खरीद के रखा, अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, जेवर खरीदा और उस जेवर का मालिक कुंवारी बेटी को बना दिया, और वो जेवर इतना है जिससे 1.5 लाख जिसकी कीमत है, अगर कुर्बानी के दिन आ गए तो उस बिटिया पर भी कुर्बानी लाजिम है। समझ में आ गया? क्योंकि वो साहिबे निसाब है, हर साहिबे निसाब पर कुर्बानी लाजिम। अच्छा, ये समझते हैं कि इस साल अब्बू के नाम दे दिया, अगले साल अम्मी के नाम से, फिर अगले साल बड़े भैया के नाम से, फिर उसके अगले साल एक दूसरे भाई के नाम से, तो क्या ये क्या कोई रस्म है क्या कुर्बानी? अच्छा, ये भी कहते हैं कि खानदान में अगर एक परिवार है, खानदान है, तो बल्कि कुछ लोगों में तो ये कि एक खानदान में अगर एक के यहां हो गया तो फलां के यहां कुर्बानी हुई, हम सब बरी जिम्मा हो गए। ऐसा नहीं है। बहरहाल, इस कुर्बानी की अहमियत को समझें। ये कुर्बानी एक अहम इबादत है, एक कदीम इबादत है, अल्लाह का शिआर है, अल्लाह की निशानी है, इस्लाम का शिआर है। इस कुर्बानी के फायदे इतने हैं कि मैं आपको हदीस पढ़ के सुना चुका कि कुर्बानी का खून, कतरा खून का गिरता जमीन पर बाद में है, कबूल अल्लाह के यहां पहले हो जाता है। समझ में आ गई? तो इसलिए इस कुर्बानी को नेक नियति के साथ करें, खुलूस के साथ करें, इत्मीनान कल्बी के साथ करें, अल्लाह की रजा चाहने के लिए करें, नामो नमूद की कोई जगह ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जो ऐसा करे तो फिर अल्लाह फरमाता है कि हमारी बारगाह में जानवर का खून या इसका गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि हम तो तुम्हारी नीयत को देखते हैं, हम तो तुम्हारे तकवा को देखते हैं, तुम्हारी परहेजगारी को देखते हैं, तुम्हारे अंदर खुलूस कितना था, अल्लाह की रजा
जोई तुम्हारे अंदर कितनी थी। जिस बंदे के अंदर अल्लाह की रजा जोई, जिस बंदे के अंदर जितना खुलूस अल्लाह अज़्ज़ा व जल के यहाँ, उसके अमाल की कबूलियत का दर्जा उतना ही आला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें खुलूस कल्बी के साथ इस कुर्बानी को अदा करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।